हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। सम उत्कर्ष परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। करंट की जो हमने सीरीज शुरू की है उसी पर चर्चा करते हैं। आज है 13 नवंबर। तो आज 13 नवंबर में जो भी घटनाएं घटी हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं। अच्छा, मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, और वरना परिणाम तो बता ही देगा कि मेहनत कैसी होती है। तो मेहनत हमेशा परिणाम को बताती है और परिणाम भी मेहनत को बताती है। इसलिए आप हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। ठीक है, इसी के साथ शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर। भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? BR गवई ने, संजीव खन्ना ने, सूर्यकांत व्यास, सूर्यकांत या विक्रम नाथ। तो कौन सा आंसर है भाई? संजीव खन्ना। और कितने नंबर के हैं भैया? 91वें नंबर के। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को 11 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है। उन्होंने DY चंद्रचूड़ के स्थान लिया है, जो 10 नवंबर 2024 को रिटायरमेंट हुए हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का संबंध कहाँ से है? दिल्ली से है। 1983 में नई दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में एक वकील के रूप में अपने कैरियर की क्या की थी? शुरुआत की थी। 18 जनवरी 2019 को जस्टिस खन्ना को सर्वोच्च न्यायालय का जज नियुक्त किया था। संविधान के अनुच्छेद 124(2) में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया का उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में फिलहाल कितने न्यायाधीश है भाई? 34 न्यायाधीश हैं, मतलब 1+33। और ये रूल कब लागू हुआ था? 2019 से। कब लागू हुआ था? 2019 से। और सबसे पहले जब सुप्रीम कोर्ट बना उस समय कितने न्यायाधीश थे? 1+7। कितने थे? 1+7। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रह सकते हैं। कितने? 65 वर्ष। हीरालाल जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे और भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ हैं। उन्होंने फरवरी 1978 से जुलाई 1985 तक सेवा की है। सबसे कम समय में मुख्य न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति कमल नारायण सिंह हैं। उन्होंने 1991 में 17 दिन तक सेवा की थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला जज न्यायमूर्ति कौन थी? फातिमा बीवी। हाल ही में किसे एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2024 में सम्मानित किया गया है? कुणाल दलाल को, अनिल प्रधान को, विभव तालुकदार को और उर्मिला चौधरी को। तो किसे दिया गया भाई? कुणाल दलाल को। JBCN एजुकेशन के प्रबंधक निदेशक कुणाल दलाल को हाल ही में गुड़गांव में आयोजित एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 में एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया। JBCN एजुकेशन को भारत के सबसे सम्मानित शिक्षा ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया। JBCN एजुकेशन लगातार दूसरे वर्ष यह प्रतिष्ठित खिताब प्राप्त हुआ है। JBCN एजुकेशन बंबई में 5 अंतर्राष्ट्रीय स्कूल संचालित करता है। कितनी? 5 अंतर्राष्ट्रीय स्कूल संचालित करता है। हाल ही में किस देश की कोको गॉफ ने 2024 का WTA फाइनल जीता है? तो किसने जीता है भाई? चीन, अमेरिका, जापान और इनमें से कोई नहीं। तो किसने जीता है भाई? अमेरिका ने। प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बोस्टन और लॉस एंजलिस में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। अमेरिका ने चोरी या तस्करी की गई 997 प्राचीन वस्तुएं भारत को वापस लौटाने का फैसला किया है।
भारत और अमेरिका के सेना का संयुक्त अभ्यास, युद्ध अभ्यास कहाँ पे हो रहा है भाई? बीकानेर में हुआ था। ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के दुनिया की पहली एआई संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने अमेरिका को 73,000 SIG श्योर असॉल्ट राइफल्स का ऑर्डर दिया है। भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण टेक्सास में हुआ है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ है। शिगेरू इशिबा किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? फिलीपींस, कंबोडिया, जापान, मॉरिशस। तो किस देश के चुने गए भाई? जापान के चुने गए हैं। जापान में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता शिगेरू इशिबा को जापानी संसद के दोनों सदनों में सर्वाधिक वोट हासिल करने के बाद फिर से देश का प्रधानमंत्री चुना गया है। पिछले महीने हुए आम चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन ने अपना लंबे समय से कायम बहुमत खो दिया है। जापान की संसद को क्या कहा जाता है भाई? डाइट कहा जाता है। ठीक है। राजधानी क्या है जापान की? टोक्यो। और मुद्रा क्या है? जापानी येन। और जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। कौन सा द्वीप है? होन्शु। ओकिनावा जापान का सबसे छोटा द्वीप है। हाल ही में विश्व कृषि मंच का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? पेंटोगार्टन, सिनावानात्रा, ग्रेशियन जॉर्ज, डॉक्टर जैकलिन डी रॉस हुजेस और निकोला मादुरो। तो किसे नियुक्त किया गया भाई? डॉक्टर जैकलिन डी रॉस हुजेस को नियुक्त किया गया है विश्व कृषि मंच का महासचिव। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ चुने गए हैं। बी श्रीनिवासन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए DG हैं। राजविंदर सिंह भट्टी CISF का DG चुने गए हैं। दलजीत सिंह चौधरी BSF के क्या हैं? DG हैं। सिंधु गंगाधरन नेस्कॉम के चेयरपर्सन हैं और राजेश नंबियार नेस्कॉम के प्रेसिडेंट हैं। मोहसिन नकवी ACC के नए अध्यक्ष, जो PCB के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी क्या हैं? अध्यक्ष हैं। और जयशाह को ICC के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, जो ग्रीग ब्रैकली जो न्यूजीलैंड के उसका स्थान लिया है। संजीव रंजन इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के SG, जो 1 जनवरी 2025 से इनका कार्यकाल शुरू होगा। अशोक कुमार सिंह जो ESIC कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्या बनाए गए हैं भाई? DGP बनाए गए हैं। राहुल नवीन प्रवर्तन निदेशालय के नए अध्यक्ष, जो सवाल आ रखा है SSMT 2024 में। अभिनव बिंद्रा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष हैं। TV सोमनाथन कैबिनेट सचिव पवेल ड्रोवेल, ठीक है, फाउंडर है। और प्रीति सूडान संघ लोक सेवा आयोग के क्या हैं? अध्यक्ष। हाल ही में नई दिल्ली में किस देश का व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ है? चीन का, रूस का, अमेरिका का, इनमें से कोई नहीं। तो किसका हुआ भाई? रूस का हुआ है। दिल्ली में व्यापार केंद्र का उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी रूस का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एड्यूस द एप्स्टल प्रदान किया गया है। रूस उपग्रह के टूटने से ISS और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? रूस में किया गया आयोजन। रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको ने 1000 दिन से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP का आयोजन किस देश में किया गया है? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान और मंगोलिया। तो कहाँ गया भाई? अजरबैजान के बाकू में।
29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप कॉम्प्रेस और प्रॉपर्टीज बाकू अजरबैजान में आयोजित किया जा रहा है। ये कब इस सम्मेलन का आयोजन 11 से 22 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्तार बावेइन कर रहा है। इसकी थीम थी एक हरित दुनिया के लिए एकजुटता। ठीक है, दुनिया के पार्टियों का पहला सम्मेलन कॉप का पहला सम्मेलन 1995 में कहां पर हुआ था? बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? कॉप 29 के विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा में बदलने के लिए तुरंत मदद देना, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक नया वित्तीय लक्ष्य तय करना, कमजोर समुदाय को सुरक्षा, न्याय संगत ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देना। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? मनदीप सिंह, तैयब इकराम, दिलीप तिर्की और इनमें से कोई नहीं। तो कौन है भाई? तैयब इकराम। सुमित धर्मवर्धन को आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डॉक्टर जैकलिन डी ऑरेस को WAF का महासचिव नियुक्त किया गया है। अशोक चंद्रा को PNB का MD और CEO नियुक्त किया गया है। केशव चंद्रा को NDMC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड विधानसभा में जो चुनाव हो रहे हैं उसका क्या नियुक्त किया गया है? ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। IAS अलका तिवारी झारखंड की क्या बनी है? मुख्य सचिव नियुक्त हुई है। राजेश कुमार सिंह रक्षा सचिव का पद ग्रहण किया है। और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के वनडे और T20 टीम के क्या बने? कप्तान बने। WTA फाइनल 2024 का एकल खिताब किसने जीता है? ठीक है, आयना सबालेक, इगा स्वेतेक, कैटी बोल्टर, कोको गॉफ। तो किसने जीता भाई? कोको गॉफ ने जीता है। अमेरिका की कोको गॉफ ने चीन की जैंग किनवेन को हराकर अपना पहला WTA फाइनल जीता है। युगल खिताब गैब्रिएला डाब्रोवेस्की और उसकी जोड़ी ने जीता है। एरिन राउटलिक WTA फाइनल 2 से 9 नवंबर 2024 तक रियाद सऊदी अरब में खेला गया था। इस साल कोको गॉफ ने WTA चाइना ओपन 2024 का भी खिताब जीता है। हाल ही में किस देश ने अपना पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है? ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, पोलैंड और इंडोनेशिया। तो किसे नियुक्त किया भाई? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश का पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है। क्रिस इवांस 5 साल के कार्यकाल के लिए पहले ऑस्ट्रेलिया गुलामी विरोध आयुक्त के रूप में काम करेंगे। 2023 में ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स के अनुसार अनुमान लगाया कि 2021 में ऑस्ट्रेलिया में 41,000 लोग आधुनिक दासता में जी रहे थे। गुलामी विरोधी आयुक्त का उद्देश्य आधुनिक गुलामी के खिलाफ देश के प्रयासों को मजबूत करना है। ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप है और क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप खुद महाद्वीप है। इसकी राजधानी है कैनबरा और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और वहां के प्रधानमंत्री कौन है भाई? एंथोनी अल्बानीज। ये थे आज के करंट अफेयर। और आज का होमवर्क क्या है? हाल ही में कहां मानव अधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दिया है? ये आप कमेंट में इसका आंसर देना है। अब 12 नवंबर के क्वेश्चन फटाफट हम करते हैं। हाल ही में 5वें कुलपति न्याय स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? किससे सम्मानित किया गया भाई? उर्मिला चौधरी को। पंडित राम नारायण का निधन हो गया, इसका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? किससे था भाई? सारंगी से। हाल ही में किस देश ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया? तो किसने किया भाई? इजराइल ने।
2023 में WIPO ग्लोबल पेटेंट फाइनलिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला था? कौन सा? 6ठा स्थान मिला था। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले की शुरुआत किस राज्य से होती है? राजस्थान के अजमेर से होती है। हाल ही में 2024 की तीसरी तिमाही में यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से कौन दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बना है? तो कौन बना भाई? भारत। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सम्मान में अगले 1 वर्ष तक जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? बिरसा मुंडा। अभ्यास राष्ट्र हिंद का आयोजन भारत और किस देश के बीच हो रहा है? तो कौन है? ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर। FIH बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर कौन बने? कौन बने भाई? PR श्रीजेश। तो ये था कल का होमवर्क जो हमने आपको दिया था। 83वां भारतीय सड़क कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? रायपुर, छत्तीसगढ़ में। तो ये थी आज की करंट अफेयर। अगर क्लास को पसंद आए तो उसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।